हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। सभी मेरे यूट्यूब प्रेमियों को, मेरे फेसबुक साथियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे राधे। दोस्तों, आज की ये वीडियो मुझे कुछ लोगों के सवाल को लेके बनानी पड़ी है और मैं अभी जो है रात अभी 12 बज चुके हैं और मैं पहुंचा हूं। हो सकता है कि ये वीडियो मैं सुबह अपलोड करूं। बाकी अभी मैं पूरी तैयारी के साथ जो है आज जिन लोगों के सवाल आए हैं मेरे पास उनका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद आपने पहले भी सुनी होगी कि सतयुग जा रहा था और कलयुग आ रहा था। सतयुग जा रहा था और कलयुग आ रहा था। तो सतयुग ने कलयुग को बोला कि हे भाई कलयुग, मेरे इन प्राणियों को, मेरे इन मानवों को तो परेशान मत करना, इनको दुख मत देना, इनको तंग मत करना। तो कलयुग ने कहा, हे सतयुग भाई, ना तो मैं किसी को परेशान करूंगा, ना मैं किसी को तंग करूंगा, ना किसी को हरासमेंट करूंगा, लेकिन ये जो मानव हैं ये आपस में ही अगर लड़ लड़ के मरेंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सतयुग इस बात को समझ गया और बोला, यार ऐसे कैसे हो जाएगा। बोला, मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं अभी दिखा देता हूँ। तो क्या हुआ कि दो भाई जंगल में जा रहे थे, उनको एक सोने का हिरन मिला। उन्होंने सोचा कि चलो भाई, सोने का हिरन है, इसका शिकार कर लिया जाए। अब उन्होंने दोनों भाइयों ने प्रण लिया भाई इस हिरन का तो शिकार किया जाए। तो दोनों ने मिलके उस हिरन का शिकार किया और हिरन मर गया। अब शाम का वक्त था, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये अभी हिरन लेके जाएंगे तो गांव में देखेंगे तो लोग बोलेंगे, हो सकता है कि सरकार को भी बता दें, सरकार भी अपना हिस्सा मांगेगी। तो क्यों ना इस हिरन को हम रात के टाइम पे जो है अपने घर पे ले जाए। अब दोनों ने निश्चय कर लिया अभी रात को ही हिरन को, सोने के हिरन को अपने घर लेके जाएंगे। अब काफ़ी देर बैठे बैठे, क्योंकि शाम का वक्त था तो भूख तो लगनी थी, तो उसने बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि भाई तू जा और घर से खाना ले आ, खाना खा के और घर पे बोल दियो कि हम रात को लेट आएंगे। अब हुआ क्या, जब छोटा भाई घर पे खाना लेने गया तो उसने खाना खा लिया। तो छोटे भाई के मन में आया, यार बड़े भाई के पास तो पूरा धन है, पैसा है, हर चीज़ की ऐशो आराम है, उसकी तो शादी भी हो चुकी है और अभी कुछ दिन में उसके बच्चे भी हो जाएंगे। वो धन का क्या करेगा, उसके पास तो पहले ही बहुत धन है। मैंने तो खाना खा लिया, क्यों ना उसके खाने में थोड़ा सा जहर मिला दे। उधर बड़े भाई जो जंगल में बैठा हुआ था, वो उसके दिमाग में आया, यार छोटा भाई है, अभी शादी वादी कुछ हुई नहीं है, क्या करेगा वो धन खा ले जाके। ऐसा करता हूँ, वो जब खाना लेके आएगा उसको मार देता हूँ, नहीं तो उसको हिस्सा देना पड़ेगा। और छोटा है, मानेगा नहीं थोड़े हिस्से में, तो वो ज़्यादा हिस्सा मांगेगा, तो उसको मार देता हूँ, हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। अब छोटा भाई खाना लेके जंगल में पहुंच गया और बड़ा भाई तो पहले ही तैयार बैठा हुआ था। अब जैसे उसने देखा कि छोटा भाई आ गया है, उसने उसको बातों में लगाया और बातों में लेकर छुरा लेकर छोटे भाई के पेट में घोंप दिया। अब छोटा भाई छुरा लगने पे मर गया। जब वो मर गया तो वो बैठ के सोचने लग गया कि चलो अब तो सारा धन मेरा हो गया।
सारा धन मेरा हो गया, चलो ये तो मर ही गया है, अब थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। अब उसने खाना खाना शुरू किया। जब उसने खाना खाया तो खाने में तो जहर था, वो भी मर गया। तो कलयुग ने सतयुग को बोला कि सतयुग भाई, इस कलयुग में मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं किसी को तंग भी नहीं करूँगा। अब आप ही देख लो, अभी तो आप गए भी नहीं हो, अभी तो आपने एक कदम ही रखा है और यहाँ भाई भाई ऐसे मर रहे हैं, तो इसमें बताओ मेरा क्या कसूर है। दोस्तों, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है, ये मुझे नहीं पता कि आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, लेकिन आज मेरी कंपनी पे कुछ ऐसी बातें आई हैं, इसलिए इस YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंच पाता हूं, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाता हूं। तो इस YouTube के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब जैसे हमारे जो नए साथी हमारे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ये सवाल हैं, इस कहानी के अंदर उनके सवालों के जवाब छिपे हैं। अब हमारा पहला जो साथी है, जो हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है, नेत्राम, गांव टोहाना, सुभाष, गांव टोहाना, यानी सिटी है, टोहाना गांव नहीं है, सिटी है। जोगीराम सिहाग, हांसी जिला है, हरियाणा में है। भूपेंद्र सिंह, ये भी हांसी के पास ही हैं। इन्होंने अपने गांव का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा कि हांसी का रहने वाला हूँ। सुरप्रीत कौर, ये पंजाब से हैं, पातड़ा से। जोगिंदर सैनी, ये रतिया से हैं, हरियाणा। गुरबेश संगरूर से हैं, संगरूर पंजाब में पड़ता है। लक्ष्मण सिंह सीतापुर यूपी में है। कैलाश चंद सोडी, ये लखनऊ से हैं। बाबूलाल यादव अरैया, ये हरैया से हैं, बाबूलाल यादव जी। अमित यादव, ये गोरखपुर से हैं, अपने यूपी से हैं। सतीश यादव, गोंडा बस्ती, ये गोंडा बस्ती से हैं, गोंडा से हैं, बस्ती से ये नहीं पता, लेकिन इसमें गोंडा बस्ती लिखा हुआ है इन्होंने। विजय कुमार, ये सावरिया से हैं, सावरिया है राजस्थान में है सावरिया सेठ। अजीत कुमार और अजय कुमार, ये जयपुर राजस्थान से हैं। इन्होंने लिखा है, इनका जो सवाल है, ये सवाल है कि कंपनी 7,60,000 रुपये में 100 गज का मकान बना कर दे रही है। अब कंपनी जो एग्रीमेंट जो करती है, उस एग्रीमेंट में 7,60,000 रुपये लिखती है। अगर हम किसी भी कस्टमर से हम अगर 11 लाख या 12 लाख रुपए ले लेते हैं, तो क्या हम सही हैं या गलत हैं? तो देखिए मेरे भाइयों, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा। कंपनी तक पहुंचने में मैंने बहुत कुछ खोया है। कंपनी को बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, कुछ पाया नहीं है। 7,60,000 रुपये में मैं मकान बना के दे रहा हूँ। मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 7,60,000 रुपये तो मैंने अभी 15 जनवरी 2026 से किया है।
उससे पहले 2025 में भी मैंने 7,60,000 रुपये किया था। बीच में हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई थी, तो इसलिए ये मकान जो है मैंने 5 लाख और 6 लाख रुपए में भी किया था। अभी जो है 15 जनवरी से हमें इस बात की सूचना मैं कैसे बताऊं कि कैसे मिली थी कि अभी जो है मार्च अप्रैल में रेट बढ़ जाएंगे। तो हमने 26 जनवरी यानी कि 15 जनवरी 2026 को अपने रेट जो है वो 6 लाख से बढ़ा के 7,60,000 रुपये मैंने कर दिए थे। अब जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई जसवीर जी हम 7,60,000 रुपये ना बता के हम आगे से जो है किसी कस्टमर से 12 लाख या 13 लाख रुपए ले लेते हैं, तो क्या कंपनी को कोई एतराज़ होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्योंकि कंपनी के जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी वर्कर होंगे कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जो हमारे ठेकेदार हैं, जो हमारी लेबर है, या जो इंजीनियर हैं, जो आर्किटेक्ट जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, या जो सुपरवाइजरी जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उनकी ज़ुबान से 900 स्क्वायर फीट का रेट सिर्फ ओनली 7,60,000 रुपये ही निकलेगा। इससे ऊपर का रेट नहीं निकलेगा। अब मैं बता दूं, जब हमारी कंपनी आपको 100 गज के ऊपर 50,000 रुपये का कमीशन दे रही है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ के काम करो चाहे ना करो, लेकिन ये अथॉरिटी मैं आपको नहीं दे पाऊँगा कि 7,60,000 रुपये की जगह आप कस्टमर से 11 लाख या 12 लाख रुपए ले। नहीं, ये मुझको बिल्कुल भी गवारा नहीं है, क्योंकि मेरी जो फर्म है वो बिल्कुल 1 नंबर की फर्म है और मैं भी 1 नंबर से ही काम करता हूँ। मुझे किसी का भी 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर कोई बंदा मेरे से पैसे मांगना चाहता है, यानी कि मेरे से पैसे लेना चाह रहा है, उसका जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि बीच के जो लोग होते हैं वो पैसा ले लेते हैं और काम नहीं कर पाते हम लोग, हमारे तक वो बात आती नहीं है, तो वो डायरेक्ट मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके, या कोई ठेकेदार है या कोई लेबर का तबके का आदमी है या लेबर में काम करता है जो मेरे पास, वो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से या मुझे ईमेल के माध्यम से या मेरे मोबाइल नंबर 9899826796 पर फ़ोन करके मुझे सूचित करके, अगर उसका 1 रुपया भी अगर निकल रहा होगा तो वो 1 रुपया मुझसे, ठेकेदार से तो मैं बाद में निपट लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन भाई कोई भी गरीब भाई है, कोई भी गरीब आदमी है, वो अपना पैसा ले सकता है। मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का कोई मुझे ये कहे कि देखो वो जसबीर भाई जा रहा है, मेरा इतना पैसा देना है। अगर उसने 1 रुपया भी लेना है तो मुझसे, मैं उसके आगे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर उस टाइम मेरे पास नहीं होंगे तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मैं उसका पैसा दूंगा, रखूँगा नहीं। तो दोस्तों, ये जो बात आप लोगों ने उठाई है अभी, भाई हम कस्टमर से 11 लाख ले ले, 12 लाख ले ले और आप 11 लाख 12 लाख का एग्रीमेंट कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्त, ऐसा करना भी नहीं है। अगर मुझे पता लग गया तो मैं आपकी उसी वक्त आपकी कस्टमर आईडी बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा और दोबारा से आगे से मेरी कंपनी में जुड़ने का मौका आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ 12-13 नाम और भी हैं लोगों के, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उनके नाम लेना ठीक नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं उनका सवाल और जवाब मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपने जो सवाल किया है ये हैं पंजाब से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ अपने दोस्त हैं बिहार से हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो सवाल किया बहुत अच्छा किया है कि क्या कंपनी में जुड़ के हमें ऑफिस लेना पड़ेगा क्या? अच्छा सवाल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप ऑफिस करें ना करें, आप ऑफिस करें ना करें कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर पे रह के भी काम कर सकते हैं। हमारी जो फर्म है वो आपको एक साइन बोर्ड देगी घर पे लगाने के लिए और आपका मोबाइल नंबर यूज़ करेगी। मान लो हमारी कंपनी के पास कोई भी कस्टमर का फ़ोन आता है या आपकी सिटी से, तो
उसको आपका नंबर देगी, आप उसको कस्टमर को सर्टिफाई करेंगे, सर्टिफाई करके ऑनलाइन आप अपना फार्म भरेंगे। फार्म भरने के बाद उसका जो एग्रीमेंट होगा वो पैसा जो है वो एग्रीमेंट का जो लिखा जाएगा। अगर वो चेक देता है तो आप उस चेक की फ़ोटो कापी आप हमें फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप भेज दें, उसी के आधार पे उसका एग्रीमेंट बनेगा। और अगर वो आरटीजीएस करता है तो आरटीजीएस बैंक में जाके आरटीजीएस करवा के वो हमें यूटीआर नंबर दे कि वो भी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। अगर वो डीडी देता है तो डीडी बनवा के फर्म के नाम का वो हमें उसकी फ़ोटो भेज दे, तो हम उसके नंबर जो होता है वो हम एग्रीमेंट में करके और उसको जब साइन करवाने के लिए जाएंगे तब वो हम चेक ले लेंगे। तो ऐसे होता है ये। और जब उसका पेमेंट आ जाता है हमारी फर्म के पास तो उस पैसे का पूरे का पैसे का जिम्मेवार मैं समय रहता हूँ, मेरी फर्म रहती है। तो उसका 2 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम अपना उसका काम जो है शुरुआत कर देते हैं, उसके काम की शुरुआत कर देते हैं, जो कि पूरा कंप्लीट मकान मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अभी पहले क्या था कि हम 12 का सरिया लगाते थे 16 के कॉलम में, 16 का सरिया नहीं लगाते थे। अभी जो नई पॉलिसी जो 15 जनवरी को हमारी पॉलिसी शुरुआत हुई थी, इस पॉलिसी में आप 16 का सरिया लगवा सकते हैं, 16 के 4 सरिये आप लगवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा। पहले हमारा क्या था कि गार्डर पटरी की जो है वो छत नहीं डालते थे। अभी 15 जनवरी 2026 से हमने गार्डर पटरी की छत डालनी शुरू कर दी है, तो वो भी आप डलवा सकते हो, कोई ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो भाई गार्डर पटरी की छत डलवा लेंगे पैसा कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। खर्चा उतना ही आता, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो गार्डर पटरी की छत हम डालते हैं लेकिन पैसा कम नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए ऐसा ना कीजिएगा कहीं पे भी, किसी भी कस्टमर के साथ, किसी भी। देखिए अगर आप सस्ते में मकान उनको बना के दे रहे हो तो वो बंदा आपकी इज्जत करेगा, भाई मेरा मकान जो इतना सस्ते में बना के दिया है मेरे को, आपकी इज्जत करेगा। अगर आपने उससे पैसे ज़्यादा ले लिए, मान लो 7 लाख 60,000 की जगह आपने 10 लाख ले लिए, 11 लाख ले लिए, कल को हमारी फर्म का आदमी कोई वहाँ पे जाता है या हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपके शहर में हम आपकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जाहिर सी बात है। तो जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस आदमी को जब ये पता लगेगा भाई ये फर्म तो 7,60,000 रुपये में मकान बना के दे रही है और मेरे से उसने 11 लाख रुपए ले लिए और एग्रीमेंट भी जो है मेरे से उसने 7,60,000 रुपये का ही किया है, तो बाकी पैसा मेरा कहाँ गया। तो मान लो उसके पास ये वीडियो पहुंच गई या उसके पास जैसे मान लो पम्पलेट पहुंच गए, या जैसे अभी हमारे कुछ लड़के जो हैं स्क्रीन लेके घूमेंगे मार्केट के अंदर, वो समय समय पर आपके गांव में भी आते रहेंगे, आपके सिटी में भी आते रहेंगे, आपके एरिया के 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो घूमते रहेंगे। तो मान लो उसने, उस कस्टमर ने वो देख लिया कि 7,60,000 रुपये में बनवाएं अपना 900 स्क्वायर फीट का मकान, तो ऐसे में उस कस्टमर के ऊपर क्या बीतेगी, उसकी नज़रों में आपकी इज्जत क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी। तो दोस्त ऐसा काम करो ही क्यों, जब कंपनी आपको भरपेट खाना भी दे रही है, साथ में लिमका भी दे रही है आपको। क्योंकि एक 100 गज का मकान, एक तो पहली बात तो हम 7,60,000 में बहुत ही थोड़े से पैसे में उसको मकान बना के दे रहे हैं, ऊपर से आपको 50,000 रुपये हम कमीशन भी दे रहे हैं, 50,000 का कमीशन भी हम आपको दे रहे हैं। जब 50,000 रुपये अगर आपको थोड़ा लगता है तो दोस्तों देखिए मैं बताऊँ, ये लालच की दुनिया में अगर आप कूदोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 2 नंबर का पैसा अगर आप कमा रहे हो तो आपके पास ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, वो पैसा हरी बीमारी में लग जाएगा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा वो पैसा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि भाई वो पैसा जो आपने ऊपर से कमाया है उसका, अगर आपने वो ईमानदारी से पैसा कमाया तो आप सुख चैन की नींद, बड़े शांति मिलती है उसकी, बड़े शांति से खाना खाते। अगर 2 नंबर में पैसा कमा रखा तो डर रहता है कभी कोई किसी को पता ना लग जाए, यार सवेरे मैं वहाँ जाऊँगा तो कोई वो देख ना ले मेरे को। तो ऐसा मत करो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करो। आज मुझे बड़ा दुख हुआ ये 7-8 आदमियों की बातें सुन के, मुझे बहुत ही
गंदा महसूस हुआ कि ये जो सवाल जवाब हैं, इन लोगों ने क्या सोच के वो ये सवाल किया मुझसे कि भाई कंपनी 7,60,000 रुपये में मकान बना के दे रही है और हम 11 लाख रुपए ले ले तो नहीं। मुझे तो बस मेरे मुंह में शब्द नहीं है इस बात के। तो नहीं दोस्तों, मैं नहीं चाहूँगा भी ऐसा किसी के साथ खिलवाड़ हो। देखिए, आप मेरे साथ जुड़े ना जुड़े मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल ही मैं इस चीज़ से, इस सवाल से मैं बिल्कुल अपसेट हो चुका हूँ, बिल्कुल अपसेट हो चुका हूँ। देखिए, नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि भाई आप ऐसा कुछ करें। देखिए, 7,60,000 रुपये में मैं मकान बनाकर दे रहा हूँ 900 स्क्वायर फीट का, तो 7,60,000 का ही आप बताएं, अन्यथा आप मुझे काम ना दें। इससे अच्छा तो मैं ना ही काम करूँगा, वो अच्छा है। तो दोस्तों, आप अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं लोगों से, और लोगों को हमारी वीडियो दिखाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने स्टेटस पे लगा भी सकते हैं कि हम लोग जो हैं 7,60,000 रुपये में 900 स्क्वायर फीट का मकान जो है ऑलरेडी ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट तैयार करके हम देते हैं, जिसमें हम रंग, पेंट, पीओपी, बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, टाइल्स, मार्बल, खिड़की, दरवाज़ा सब कुछ हम लगा के देते हैं कंप्लीट। अब मैं बता दूं, इसमें काफ़ी दोस्तों का मेरे का ये भी सवाल था भी इसमें कौन कौन सा माल लगाते हैं। देखिए, मैं बता देता हूं कि जितनी भी टाइल लगेंगी कजारिया की टाइल होंगी, जितनी भी बिजली की फिटिंग या बिजली की फिटिंग होगी वो आरआर, हैवल्स और खेतान की होंगी, और जितनी भी प्लम्बिंग की फिटिंग होगी वो पूरी की पूरी फिटिंग जो है वो जैकवार की होंगी। टॉयलेट और बाथरूम में हम ऊपर तक, नीचे से लेके यानी कि फर्श से लेके और ऊपर छत तक आपको टाइल लगा के देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा के देंगे, ऊपर तक टाइल लगा के देंगे। और प्लस जो भी मकान हमारी फर्म द्वारा बनाया जाता है उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। उसकी 8 साल तक की पूरी वारंटी है, उस मकान की फुल वारंटी रहेगी। अगर वो मकान में सीलन आ जाती है, प्लग ख़राब हो जाता है या टूंटी ख़राब हो जाती है, कोई भी XYZ उसमें कुछ भी हो जाता है, तो वो हमारी फर्म जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके देगी 8 साल तक। यानी कि 8 साल तक आप मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ये है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ के काम करो चाहे ना करो, लेकिन ऐसी गंदी हरकत मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि आप कंपनी को जो 7,60,000 रुपये में 900 स्क्वायर फीट का मकान बना के दे रही है और आप कस्टमर से 11 लाख या 10 लाख रुपए ले रहे हैं। तो ऐसी इजाज़त हमारी फर्म में नहीं है, हमारी पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल भी पॉलिसी नहीं है ये। और अगर मुझे पता लग गया भाई फलाने हमारे एजेंट ने या हमारे ठेकेदार ने किसी ने भी उससे 11 लाख रुपए लिए हैं या 8 लाख रुपए लिए हैं, यानी कि 7,60,000 रुपये को छोड़ के अगर उसने 2 रुपये भी अगर फालतू लिए होंगे, तो सॉरी दोस्तों, मेरा सख्त निर्देश है ये। मैं उसकी आईडी और पासवर्ड उसी वक्त जो है ख़त्म कर दूंगा, और हमारी कंपनी में उससे कोई वो नहीं रहेगा और उसके कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे, ऐसी गलती ना करें। जय श्री श्याम।